हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं परमानंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी सुपर एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं जो 8 क्लास है, जो चैप्टर लेसन 9 है, वो मैं बता रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये क्या बता रहा है। एग्जाम्पल हम बार बता रहे हैं। एक चांदी के सिक्के का मूल्य 350 रुपया है, लेकिन जीएसटी 12% लग जाता है, तो ठीक है, बिल के देय राशि कितना होगा। ठीक है, सोल्यूशन पहले आप ये ध्यान दीजिए, तो 350 रुपये तो आपको देना ही है, लेकिन 12% भी देना होगा। ठीक है ना, किस कैसी का, तो 350 का हम 12% कर देंगे। 12% मतलब 12/100। आप ये काट सकते हैं, 0 हो जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा, 5×2 = 10 होगा, और 2 छक, तो आपको देखते हैं कितना कि 350 रुपया हो गया, और 7×6 = 42 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का 2 हो गया, 5×9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, अर्थात आपका 392 रुपया हो गया। तो जीएसटी आपको कितना लगा, जीएसटी आपको 42 रुपया लगा, और 350 रुपया आपको देना था, टोटल मिलाकर 395 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, 10% जीएसटी सहित, है ना, ये तो 100% था भी, और 10% और ले रहा है, यानी 110% हो गया। सही, मशीन खरीदा कितना, 5500 रुपया। तो जीएसटी जुड़ने से पहले मशीन क्या था, 10% नहीं लेता, 10% यदि नहीं जोड़ता, तो उससे पहले कितना था मूल्य। चलते हैं, ध्यान दें, 10% ध्यान दीजिए, सोल्यूशन 10% सहित बोला, मतलब क्या हो गया, मतलब 10% सही मतलब हो गया कि 100% प्लस 10% बराबर क्या हो, 110%। ठीक है, देखो जब 110% का वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए, 110% का वैल्यू 110% का वैल्यू 5500 रुपया है, तो सोचिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू सोचिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, 11 × 11, 11×5 = 55, 50। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 50 गुना इसको लिख देंगे 100, तो बराबर क्या हो जाएगा, 530। ठीक है, तो यानी 5000 रुपया हो गया दोस्तों, यही तो आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको ये समझना है कि 10% जीएसटी सही, मतलब 100% था, और फिर जीएसटी भी लग गया है, तो जाके कितना हो गया, 110% हो गया, तब जाके इतना में खरीदा। ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। हेलो प्यारे दोस्तों, आगे देखिए, एक एग्जाम्पल 14 है, वस्तुओं को खरीदने पर 5% जीएसटी जुड़ता है, समझे ना, उसमें 5% और लग जाता है, तो फिर अब देना कितना पड़ेगा। ठीक है, और हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है ना, तो 40 रुपये वाला जो कैंची है, 5% जुड़ जाएगा, तो हमें और कितना पैसा देना होगा। सोल्यूशन पहले तो आप देखिए कि 40 रुपया है, ये तो देना है, साथ में 40 का कितना, क्योंकि जीएसटी भी तो लग रहा है, यहाँ देखिए 5% लग रहा है ना, ये और ये कट जाएगा, 5 × 5, 5×2 = 10, 2 × 2, 2×2 = 4। आपने क्या देखा, 40 + 2 = 42। तो ये जो 40 रुपये वाला कैंची था, 5% जीएसटी लगेगा, तो अब आपको 42 रुपया देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक स्टाइल देखें, और स्टाइल देखिए, फर्स्ट, सेकेंड स्टाइल, सेकेंड नियम क्या बता रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि 40 रुपये तो था, ठीक है, 40 रुपये, ठीक है, अब 5% जीएसटी, यानी 100% तो था पहले, लेकिन 5% ले रहा है, यानी 105% हो जाएगा, 105% मैंने 100, ये काट देंगे। ठीक है, तो ये काटिए और ये काटिए, ठीक, 2×2 = 4 होगा, 2×5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5, 5×2 = 10 हो जाएगा, 5×2 = 10 होगा, 5 × 5 कटेगा। आपने क्या देखा, 2 × 200 और 2 × 21, 21 × 42। ठीक है ना, ये भी तो आंसर आ गया दोस्तों, आपका 21 कितना, 42 रुपया हो गया। ठीक है, 2 स्टाइल हो गया, एक और स्टाइल। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 औजार में प्रत्येक का मूल्य कितना, 90 रुपया, अर्थात 2 औजार, है ना, क्या होगा, 2 औजार का
मूल्य कितना होगा, यानी दो को है और एक का दाम 90 रुपया है, तो दो का दाम कितना होगा 180 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बता रहा है, इसको सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन अब क्या बता रहा है कि 5% जुड़ता है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं, पहले तो हम 180 रुपया तो हमको देना पड़ेगा, साथ में 180 रुपया पर क्या 5% GST रहता है, ठीक है ना। आप इसको देखिए और ये काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 9 18। आप क्या देखते हैं कि 180 रुपये प्लस 9 रुपये बराबर 189 रुपये। आपको कितना होगा GST, 5% GST के साथ 189 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये तो स्टाइल हो गया। चलिए और स्टाइल देखिए, इसी का एक और इधर, इसी का दोस्तों इधर बना दे रहा हूँ। क्या हो गया 180 रुपया ना, 180 रुपया तो है ही गुना क्या, हम देखते हैं कि 5% GST जुड़ता है, यानी 100% पहले होता है, 5% भी जुड़ता है, यानी 105% हो गया, 105%। ये हो गया, इससे ये काटिए, ये काटिए, ठीक है। 9 दूनी 18, 2 से और 2 25 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। आपने क्या देखा, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर होगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। आप देख रहे हैं कि हर स्थिति में ये 189 और 189 रुपीज़ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, समझने की कोशिश भी कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो 3 क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिए। 5 कॉपियाँ हैं जबकि प्रत्येक का मूल्य 45 रुपया है, ठीक है। सॉल्यूशन आपका हो गया, 5 कॉपी था, एक कॉपी के दाम 45 रुपया है, तो 5 कॉपी के दाम कितना हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, 5 का 20 और 2 22 हो जाएगा, मतलब इतना रुपया आपका हो गया दोस्त। अब क्या बोलता है 5% GST, यानी 5% GST यदि लगता है तो फिर हमें देना कितना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो 5 कॉपी के दाम हो गया 225 रुपया, लेकिन इस पर GST लेता है कितना, 5% GST लेता है, ठीक है। तो हमें और पैसा देना होगा ना, एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो क्या करेंगे, 225 प्लस 225 देना पड़ेगा, और 225 का क्या करेंगे 5% हम करेंगे, ठीक है। काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 से तो 5 चौका 20 होगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा काटने के बाद, चलिए यहाँ पर देखते हैं, बराबर 225 हो गया प्लस 45/4, मतलब कितना हो जाएगा, इसे काटने के बाद बराबर लिखेंगे 225 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, फिर 4 एकम 4 हो जाएगा, तो कितना बजे 1 बजे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 बजे 20 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब कितना हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा, 2 एक 3 हो जाएगा, 2 के 2। आप देख रहे हैं कि GST के साथ 5% GST के साथ हमें जो 225 रुपया हमें लगा था, GST भी देना पड़ा, तो 236 रुपये 25 पैसे हमें देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि दूसरा स्टाइल आप सीखना चाहते हैं तो आपको तो बता दिए हैं, एक बार में आंसर निकालता है, ठीक है। अब जानते हैं क्या कि 225 रुपया तो है गुना 5% GST लेगा, पर 100% भी है और 5% भी, क्योंकि सहित हो रहा है ना, सहित हो रहा है, तो 105 हो जाएगा सर। 105 बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। हम गुना कर देंगे क्या, तो 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 के 0, 5 से और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कट गया, और फिर कितना कटेगा 5 चौका 20, 5 से करेंगे ना, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, बराबर 45 गुना 21/4। हम इसको हल करने के बाद कितना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हल करने के बाद 2 3 6.25 रुपया आ जाएगा। ये भी आंसर आपका हो गया दोस्तों। इस तरह से आप 2 तरीका से बना सकते हैं एग्जाम में। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, अब आ गया प्रश्नावली 9.2। पहला क्वेश्चन ये बताया है, सविता की मासिक आय है जो 6500 रुपया है, लेकिन आय में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो मासिक आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, कितना रुपया की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब वृद्धि के बाद कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला उसके पास कितना रुपया है
5,600 रुपया है। 5% की वृद्धि हो गया, 5%, चलते हैं 5%, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, बराबर कितना हो जाएगा? 5 25 25 के 5 हो जाएगा, एंड 5 6 30 और 2 32, कितना हुआ? ये आपका आंसर हो गया। मतलब 325 रुपए की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि के बाद कितना आय मिलेगा? वृद्धि के बाद आय, यहाँ पर देखिए आय बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया 6,500 रुपया तो है ही, लेकिन वृद्धि हो गया 325 रुपया हो गया। तो इसलिए अब टोटल पैसा कितना हो जाएगा? यानी 25 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 के 6 6,825 रुपया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, जिसमें 2% वार्षिक ह्रास हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। ह्रास मतलब क्या होती है? 2% कमी हो जाती है। एक वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी बच जाएगी? ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन पहला चीज तो ये है, देखिए यहाँ पर 2%, चलिए बता ही देते हैं। ये यहाँ पर देखिए 10,000 है, ठीक है, इसमें 2% की कमी हो जाती है। चलो दोस्तों, ये है, ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर हम धान सैकड़ा हजार 10,000 है ना, इसका हम 2% कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो 1 2 1 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इतना होने के बाद हम सीधे हो जाएगा, अब यहाँ 10,000, 10,000, इतना में से कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो 1 0 2 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लगता है 9 हो जाएगा, यानी 9,800 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2% कमी होने के कारण 9,800 ही जनसंख्या बचेगी, ठीक है। और भी स्टाइल है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और स्टाइल बताता हूं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या था, क्या कि 2% वार्षिक ह्रास हो गई, कमी हो गई ना। तो पहले बताइए कि 10,000 है, ठीक है ना, और इसका 2% क्या ह्रास हो गई, तो बच कितना गया, है ना। जो बच गया उसको हटा दीजिए, नहीं 2% कम हो गया, तो बच कितना गया? 98% बच गया, 98 बच गया। इसको ऐसे कर देंगे 98, और ये कर देंगे, ये कट जाएगा, आप गुना कर देंगे, कितना होगा? 98 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। आप देख लिए ना आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। 2 स्टाइल से बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। हेलो प्यारे दोस्तों, अभी आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, बगीचा में कुल वृक्ष 40 थी, आंधी के कारण 10 पेड़ उखड़ गया। अब बताइए कितने प्रतिशत की कमी हो गई? ठीक है, सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं? कितना पेड़ है? 40 पेड़ है, ठीक है। पेड़ कितना उखड़ गया? 10 उखड़ गया, ठीक है। हमें प्रतिशत निकालना चाहिए ना, प्रतिशत निकालना है, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और ये कट गया, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 25 चौका 100, तो बराबर कितना हो गया? 25%। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी कितने परसेंट पेड़ उखड़ गई? यानी 10 पेड़ का वैल्यू कितना होगा? 25। आप नहीं समझ में, देख सकते हैं यहाँ पर कि जब 10 पेड़ बराबर 25% और 40 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 40, तो इसको 4 से गुना करेंगे, 125 से करेंगे तो नहीं हो जाएगा 100%। अब समझ में आ गया इस तरह से। तो 40% का वैल्यू 100% हो गया, और 10 का कितना हो गया? 25% हो जाएगा। समझ, ठीक है दोस्तों, आइडिया सीखिए। यहाँ पर देखिए मजदूरी में 5% की वृद्धि हो गया। आपका जितना मजदूरी मिला था उसमें 5% की वृद्धि कर दिया। अब बढ़ाने के बाद 210 रुपया हो गया। तो प्रारंभिक मजदूरी बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? कितना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5%, क्या 5% बराबर लिख सकते हैं क्या? वृद्धि कर दिया, तो यानी क्या हुआ? 100% और प्लस 5%, मतलब क्या हुआ? 105। तो 105% हो गया दोस्तों। तो जानते हैं कि 105% का वैल्यू कितना हो गया? 105% का वैल्यू 210 रुपया हो गया, ठीक है।
तो 1% का वैल्यू कितना है, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा जानते हैं, 21 एकम 21, 21 पचे 105 हो जाएगा, ठीक है 21 हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 एकम 5 अब 5 दूनी 10, अतः 1% का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू 2 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया इसका हो जाएगा, ठीक है ना। यदि 5% की वृद्धि नहीं होती तो 200 रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर क्या प्रारंभिक मूल्य कितनी थी 200 रुपया थी दोस्तों, यही तो आपका आंसर हो गया। और स्टाइल यदि जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं क्या, ये तो आपका बन गया। एक और स्टाइल देखिए, चलिए यहाँ पर ऐसे कर दें, क्या था 200, पहले 200 रुपया था, ठीक है, और 210 क्या कितना हो गया 5% हो गया, चलिए ऐसे छोड़ो, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसका कुछ भाग और रह गया है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यदि समझ में आ गया होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छी तरह से और बता सकूं। और आप कमेंट कर सकते हैं यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या आपको समझ में नहीं आती है तो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।